तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। कहावत है कि चट मंगनी और पट ब्याह, यहाँ तो मंगनी हुई भी नहीं, डायरेक्ट शादी कर दी गई है। मैं बात कर रहा हूँ तुमसे तुम तक सीरियल में यशवर्धन और मीरा की शादी की, जो कि आपको दिखाया गया प्रोमो के माध्यम से कि किस तरीके से जल्द ही उनकी शादी भी होती हुई दिखाई दी। इतनी जल्दी में शादी हुई है कि अनु को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी अभी तो अनु को पता चला था यशवर्धन के द्वारा कि अब तक जो सब ये समझ रहे थे कि यशवर्धन की मासूमियत है, यशवर्धन का बचपना है, इसलिए वो ये जिद कर रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे हाथ तो किसी और का है। लेकिन अब तक जो अनु को समझ में आता, अनु उस पर कुछ निर्णय ले पाती, कुछ कदम उठा पाती, लेकिन तब तक अनु को पता चला कि यशवर्धन और मीरा की शादी हो गई, क्योंकि डायरेक्ट कोर्ट मैरिज कर लिया इन्होंने, घर में कोर्ट मैरिज कर लिया। और अब इसके बाद कहानी शुरुआत होती है, एक अलग ही मोड़ लेगी। ये कहानी कैसा होगा, आगे का सफ़र कैसा होगा, आगे यशवर्धन के साथ साथ मीरा क्या करने वाली है आर्यवर्धन और अनु के साथ, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि पुत्र मोह में आकर गायत्री हर किसी को नकारती हुई नजर आ रही है। बस उसे एक चीज नजर आ रहा है कि मीरा अगर आ गई तो हाथ में जरूर जादू की छड़ी लेकर आएगी और अचानक से वो सब कुछ ठीक कर देगी। मतलब यशवर्धन की जो हेल्थ है उसमें एक बड़ा सुधार लाती हुई नजर आएगी। अब इस चीज को सुनकर जहाँ झिंडे परेशान है कि यशवर्धन अगर होश में आ गया, मतलब उसकी याददाश्त आ गई, तो फिर हमारा पोल खुल जाएगा। अनु इस चीज को लेकर परेशान है कि यश भैया कहीं गलत तरीके से फंस ना जाए। वहीं पर आर्यवर्धन दोनों के लिए परेशान है कि मीरा की जिंदगी तो खराब नहीं हो रही। अब ऐसे में मीरा इस चीज को लेकर खुश है कि फाइनली मैं वर्धन परिवार के सदस्य बन चुकी हूँ। मीरा इस चीज को लेकर भी खुश है कि अब मैं अपना खेल यहाँ से आगे बढ़ाती हुई नजर आऊंगी और अनु को इस घर से बाहर का रास्ता दिखाती हुई नजर आऊंगी। तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आगे जाकर। आखिरकार आर्यवर्धन कहाँ जा रहा है, ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो कि पोस्ट कार्ड से भेजा गया आर्यवर्धन के लिए, ऐसा कौन सा एड्रेस है जहां आर्यवर्धन पहुंचने वाला है, इस पे भी बात करेंगे। हमने देखा किस तरीके से मीरा अपनी साजिश में बिल्कुल सफल होती हुई नजर आ रही है कि एक दिन पहले जो लड़की को बिल्कुल पसंद नहीं था, जो जिसने मना किया था, आज उसी लड़की द्वारा सजेशन दिया जा रहा है कि क्यों ना हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मैरिज के लिए एप्लीकेशन डाल दें, इससे पहले कि कोई और इसमें दखल अंदाजी करे। मीरा ने बड़ी ही चालाकी के साथ यशवर्धन को अपनी ज़िंदगी से बांधने का काम कर लिया और यही आपको अगले एपिसोड में दिखाई देगा कि किस तरीके से यशवर्धन और मीरा की शादी होगी। तो वहीं पर हर्ष की भी बर्थडे जो है अगले ही दिन है, और ऐसे में हर्ष के बर्थडे में आर्यवर्धन इस बार प्रेजेंट नहीं रहेगा। और आर्यवर्धन का प्रेजेंट ना रहना, जहां वर्धन परिवार में आग लगाता हुआ दिखेगा, तो वहीं पर आर्यवर्धन जहां जा रहा है वहां पर भी एक तरह से सीन बनता हुआ दिखेगा। काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है। ये बात अलग है कि काम का कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन हो तो जरूर रहा है कुछ ना कुछ। तो अब आगे जाकर इस कहानी में कौन कौन से नए मोड़ आने वाले हैं, आखिरकार आर्यवर्धन की जो विजिट है वो क्या रंग लाएगी, अनु को पता धीरे धीरे चलेगा तो अनु क्या कुछ कर पाएगी, क्या गायत्री खिलाफ हो जाएगी अनु और आर्यवर्धन की ही, क्योंकि गायत्री पुत्र मोह में इस तरीके से खो गई है कि उसे दिखाई नहीं दे रहा है। जो अब तक वो अनु को राजनंदिनी से कंपेयर किया करती थी, अचानक रिसेंट एपिसोड में वो अनु को ही सुनाती हुई नजर आई। खैर, आपको क्या लग रहा है, क्या हो गया है मेकर्स को, रात में वो सोते नहीं है ध्यान से, जो सुबह राइटिंग इस तरीके से कर देते हैं कि जिस तरीके से ऐसे दिखाया जा रहा है कि शो के जो मेन एरिया है उसी पर फोकस किया जा रहा है, और शो के मेन एरिया में जो वर्किंग जो कास्ट है वो है यशवर्धन और मीरा का। आप क्या इससे एग्री करते हो? अगर हाँ तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताएं।